सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सौम्य शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ओम प्रोटेक्ट प्राइवेट लिमिटेड पर। जो भी नए व्यूअर्स अब हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम जब भी अपनी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें आपकी फीड्स में वो नोटिफिकेशन शो होती रहें और आपसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। तो हम आपको बताने वाले हैं यमुना अथॉरिटी के मोस्ट प्रीमियम रेजिडेंशियल सेक्टर 22 के ए और बी ब्लॉक के बारे में। उसमें कितना डेवलपमेंट हो चुका है, कितने कंप्लीशंस बन चुके हैं और क्या 22 की सिचुएटेड और लोकेटेड हिस्ट्री रही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्टर 22 की कनेक्टिविटी के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये ईडा का 2041 का मास्टर प्लान है। सबसे पहले जैसे आप यमुना एक्सप्रेसवे पे आएंगे, यमुना एक्सप्रेसवे 0 पॉइंट से स्टार्ट होकर ये मथुरा, आगरा और लखनऊ को कनेक्ट करता है। उसके बाद में जैसे आप यमुना एक्सप्रेसवे पे चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपको सेक्टर 18 और सेक्टर 20 ईडा के जो मोस्ट प्रीमियम रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड जैसे आप आएंगे तो ये आप देखेंगे सेक्टर 22D, यानी सेक्टर 18 और 20 के बिल्कुल अपोजिट आपको सेक्टर 22D देखने के लिए मिलेगा। और यमुना एक्सप्रेसवे के राइट हैंड साइड सेक्टर 22D और लेफ्ट हैंड साइड आपको सेक्टर 18 और 20 देखने के लिए मिलेंगे। जितना भी येलो एरिया देख रहे हैं ये सारा ये सभी रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं। ये भी रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं। इन फ्यूचर यमुना अथॉरिटी जब भी अपनी स्कीम्स लेकर आएंगी पहले टाइम में अथॉरिटी इन सेक्टर्स में प्लॉट्स को अलॉट करेंगी। अब हम बात करते हैं सेकंड कनेक्टिविटी के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये 120 मीटर रोड सेक्टर 17 सेक्टर 16 होते हुए तिरंगा गोल चक्कर को कनेक्ट करती है, जिससे आप इजीली सेक्टर 22D को 120 मीटर रोड के थ्रू कनेक्ट कर पाएंगे। सबसे खास बात कि ये सेक्टर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब लोकेटेड है। नज़दीक ही आपको सेक्टर 25 जिसमें क्रिकेट स्टेडियम और F1 रेसिंग ट्रैक भी आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम परी चौक से डिस्टेंस की बात करें तो 20 से 25 मिनट का डिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। हम सेक्टर 22D की बात करें तो सेक्टर 22D के ए और बी ब्लॉक में सभी प्लॉट रजिस्टर्ड है मोस्टली और आपको रीसेल में प्लॉट मिलते हैं। रजिस्ट्री और ट्रांसफ़र के बेस पे आपके नाम प्लॉट ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर उसके बाद आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। 22D के ही नज़दीक आपको सेक्टर 24 में वीवो कंपनी की रनिंग में आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर बात करें आने वाले समय में जो इंडस्ट्रीज़ हैं ओप्पो की लैंड भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। सेक्टर 22D एक ऐसा सेक्टर है, अथॉरिटी अप्रूव्ड सेक्टर है, जहां प्लॉट्स में आपको इन्वेस्टमेंट करने का एक शानदार ऑप्शन मिलता है। बात करते हैं सेक्टर 22D की हिस्ट्री के बारे में कि सेक्टर कब सिचुएटेड हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे पर यमुना अथॉरिटी की सबसे पहली अलॉटमेंट 2009 में आई थी, जिसमें यमुना अथॉरिटी ने 21,000 प्लॉट्स सेक्टर 18 और 20 में अलॉट किए थे। फिर उसके बाद यमुना अथॉरिटी ने अपनी सेकेंड अलॉटमेंट 2014 सेक्टर 22D में निकाली थी, जिसमें ए और बी ब्लॉक्स रखे गए थे। इसमें अथॉरिटी ने 120 स्क्वायर मीटर और 162 स्क्वायर मीटर के टोटल 1200 प्लॉट्स अलॉट किए थे। ये प्लॉट्स यमुना अथॉरिटी ने अगर सर्कल रेट की बात करें सभी प्लॉट 14,700 के रेट से अलॉट किए थे। फिर ईडा ने धीरे धीरे किसानों से ज़मीन एक्विजिशन करके अपनी अलग अलग साइज़ की अलॉटमेंट लॉन्च की। यहाँ आपको रीसेल में प्लॉट मिलते हैं मोस्टली क्योंकि अथॉरिटी ने अभी कोई स्कीम इस सेक्टर 22D में लॉन्च नहीं की है। और आपको यहाँ मोस्टली कंप्लीशन हाउस भी देखने को मिलते हैं। अगर हम ब्लॉक ए की बात करें तो लाइट, सीवरेज, रोड्स ये सब काम ऑन ग्राउंड कंप्लीट आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑलमोस्ट प्लॉट सेक्टर 22D के ए और बी ब्लॉक में आपको रजिस्टर्ड मिलेंगे, जिसमें अगर 162 स्क्वायर मीटर की बात करें तो 70 से 80 कंप्लीशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। और वहीं अगर 120 मीटर की बात करें तो आपको 100 प्लस कंप्लीशन हाउस आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिन लोगों ने रजिस्ट्री करा ली है फिर उसके बाद उन्होंने अपने कंप्लीशन हाउस बनवा लिए हैं। अब अगर लेआउट से बात करें तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं
ये जो प्लॉट्स आप देख रहे हैं येलो मार्किंग में, ये 162 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं और ये जो प्लॉट्स आप देख रहे हैं ये 120 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं। अगर सेक्टर 22D के ब्लॉक में फैसिलिटीज की बात करें तो आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे ये बड़ा पार्क दिया है, उसके बाद ये पार्क है, ये फैसिलिटी दी है इन फ्यूचर। फिर उसके बाद ये पार्क आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद ये सबसे बड़ा पार्क आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे ये फैसिलिटी, ये भी फैसिलिटी, ये भी फैसिलिटी का प्लॉट है, ये भी। और यहाँ पे आपको ये 24 मीटर से कनेक्ट होता हुआ पार्क आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद अगर रोड साइज की बात करें तो 24 मीटर और प्लॉट्स के सामने जो रोड फ्रंटेज आपको देखने के लिए मिलेगा वो आपको मिनिमम 12 मीटर का रोड देखने के लिए मिलेगा प्लॉट्स के सामने, और 18 मीटर का रोड आपको बाहर की साइड देखने के लिए मिलेगा। अगर सेक्टर 22D के ए और बी ब्लॉक के डेवलपमेंट की बात करें तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मोस्टली प्लॉट रजिस्टर्ड हो चुके हैं, सीसी कंप्लीशन हाउस लोगों ने बना लिए हैं। अगर आपको टोटल प्लॉट्स की क्वांटिटी बताएं तो ब्लॉक ए 162 स्क्वायर मीटर में टोटल प्लॉट्स आपको लगभग 360 प्लॉट्स देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें कॉर्नर के 49 प्लॉट और पार्क फेसिंग 84 प्लॉट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। देख सकते हैं आप, इन प्लॉट्स को हम पार्क फेसिंग बोलते हैं। अगर कॉर्नर की बात करें तो ये प्लॉट्स और ये प्लॉट्स, इन प्लॉट्स को हम कॉर्नर प्लॉट्स बोलते हैं। तो प्लॉट टू साइड ओपन रहते हैं उन्हें हम कॉर्नर प्लॉट्स बोलते हैं। वहीं अब अगर बी ब्लॉक में बात करें 120 स्क्वायर मीटर के टोटल प्लॉट्स ऑफ क्वांटिटी की, वहीं आपको लगभग 670 प्लॉट्स के आसपास आपको सेक्टर 22D के बी ब्लॉक में आपको टोटल प्लॉट्स देखने के लिए मिलेंगे। अगर कॉर्नर प्लॉट्स की बात करें तो 73 प्लॉट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, और अगर पार्क फेसिंग की बात करें तो आपको लगभग 80 प्लॉट्स पार्क फेसिंग देखने के लिए मिलेंगे। अब अगर आसपास के प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ये एरिया पहले से ही कई बड़े डेवलपर्स से घिरा हुआ है, जैसे गौर यमुना सिटी जो कि सेक्टर 19 में है, एस, ओसिस, सुपरटेक, एल्डिगो, एटीएस, पूर्वांचल प्रोजेक्ट्स की वजह से पूरे सेक्टर का इन्वायरमेंट काफ़ी मॉडर्न और लग्जरी फील देता है। अगर आप किसी छोटे साइज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सेक्टर 22D आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे नियरेस्ट ही आपको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी और आसपास के लग्जरी प्रोजेक्ट्स की वजह से सेक्टर 22D को फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट माना जा रहा है। तो ये थी सेक्टर 22D की एक लेटेस्ट अपडेट। फिर आपसे मिलते हैं सेक्टर 22D की अगली सीरीज में, जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे लेटेस्ट अपडेट ब्लॉक सी और डी के बारे में, कि उसमें कितना भी डेवलपमेंट है और ऑन ग्राउंड आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड साइट विजिट या रेट जानने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचते रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक खुश रहिए, अपडेटेड रहिए और ओम प्रॉप्टेक के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।